हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ वर्ब्स के बारे में जानेंगे कि वर्ब्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। जो भी एस्पिरेंट्स अपकमिंग एसएससी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्ब्स होती क्या हैं। A verb is a word that tells or asserts something about a person or thing. It is the most important word in a sentence. तो जो verbs होती है वो हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती है और ये किसी भी सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। What a person or thing does. कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है उसके बारे में हमें वर्ब ही बताती है। एग्जाम्पल है गीता लाफ्स, गीता हंस रही है। गीता क्या कर रही है, इसके बारे में हमें ये वर्ब लाफ्स बता रही है कि गीता हंस रही है। व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जाता है इसके बारे में भी हमें वर्ब्स ही बताती हैं। गीता इज स्कोल्डेड, गीता को डांटा जा रहा है, तो उसके लिए ये वर्ब स्कोल्ड बता रही है कि गीता को डांटा जा रहा है। द ग्लास इज़ ब्रोकन, कांच है वो टूटा हुआ है, तो कांच की जो कंडीशन है यानी कि वो टूटा हुआ है उसके बारे में भी हमें वर्ब ब्रोकन बता रही है। व्हाट इज़ अ पर्सन और थिंग इज़, कोई भी व्यक्ति या वस्तु क्या है उसके बारे में भी हमें वर्ब भी बताती है। द मैन इज़ अलाइव, आदमी जिंदा है, के लिए यहाँ पे वर्ब अलाइव का यूज़ किया गया है। ग्लास इज़ फ्रेजाइल, कांच है वो नाजुक है, तो उसके लिए वर्ब फ्रेजाइल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं। मेनली वर्ब्स दो टाइप की होती है, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो एक्चुअल एक्शन को शो करती है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जो एक्चुअल एक्शन को शो नहीं करती है। फाइनाइट वर्ब्स भी आगे डिवाइडेड होती है मेन वर्ब्स में, ऑक्सिलरी वर्ब्स में एंड मॉडल्स में। मेन वर्ब्स भी दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी फर्दर डिवाइडेड होती है जेरेंड इन्फिनिटिव्स ऑफ पार्टिसिपल में। तो इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है मेन वर्ब्स। द वर्ड्स दैट टेल यू द मेन एक्शन इन द सेंटेंस इज मेन वर्ब। जो वर्ड्स हमें सेंटेंस में होने वाले मेन एक्शन के बारे में बताती हैं वो मेन वर्ब्स होती हैं। ये भी दो टाइप की होती है, रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में वो वर्ब्स आती है जिनकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बेस फॉर्म सेम रहती है। जैसे कि यहाँ पर है प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। ये प्रेजेंट के लिए है, ये पास्ट के लिए है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन इनमें जो इनकी बेस फॉर्म है वो सेम ही रही है, प्ले। वहीं अगर हम इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करें तो ये चेंज हो जाती है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है इनकी बेस फॉर्म चेंज हो गई है, तो ये सभी इर्रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट आती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। द वर्ड्स दैट हेल्प द मेन वर्ब्स इन मेकिंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस, दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी कि जो मेन वर्ब्स को हेल्प करती है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। ये तीन टाइप की होती है, टू बी, टू हैव एंड टू डू। टू बी में प्रेजेंट में आ जाती है इज़ एंड एम एंड आर, और पास्ट में आ जाती है वॉज एंड वर। टू हैव में प्रेजेंट में आ जाती है हैज़ एंड हैव, और पास्ट में हैड। टू डू में प्रेजेंट में आ जाती है डू या डज, और पास्ट में डिड। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो मेन वर्ब को हेल्प करती है। आगे नोट दिया हुआ है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन ऑल्सो एक्ट एज मेन वर्ब्स। जो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है ये मेन वर्ब्स के रूप में भी
किसी भी सेंटेंस में यूज़ की जा सकती हैं। जैसे कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जैसे कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो इज है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई है इस सेंटेंस में। आई हैव माई ओन हाउस, मेरे पास मेरा खुद का घर है। तो यहाँ पे जो ये हैव है ये मेन वर्ब के रूप में इस सेंटेंस में यूज़ हुई है। नेक्स्ट आती है मॉडल वर्ब्स। द वर्ड्स दैट हैव द मेन वर्ब्स इन मेकिंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस, दे ऑल्सो प्रोवाइड अ टोन टू द सेंटेंस। सो ये जो मॉडल वर्ब्स होती हैं ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह मेन वर्ब को हेल्प करती है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। साथ ही साथ ये एक सेंटेंस को एक टोन भी दे देती है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि कैन है वो कैपेसिटी को शो करती है कि किसी व्यक्ति की कितनी क्षमता है किसी काम को करने के लिए। कुड है ये पॉसिबिलिटी को शो करती है। शैल है ये फ्यूचर को शो करती है। शुड है ये स्ट्रॉन्ग सजेशन को शो करती है। विल भी फ्यूचर को शो करती है। वुड है ये पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर को शो करती है। मे है वो परमिशन या रिक्वेस्ट को शो करती है। एंड माइट भी पॉसिबिलिटी को शो करती है कुड की तरह, बट ये रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करती है। और मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। Verbs in which the action denoted by the verb passes over from the doer or subject to the object. सो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाती हैं। जैसे कि द बॉय किक्स द फुटबॉल, जो लड़का है वो फुटबॉल को किक करता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये बॉय है, किक्स है ये वर्ब है, फुटबॉल है ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को ये वर्ब शो कर रही है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आती है। और ट्रांजिटिव वर्ब से बने हुए जो भी सेंटेंस होते हैं वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है ये एक्टिव में है और ये इसका पैसिव है। द फुटबॉल इज़ किक्ड बाय द गर्ल। एक और एग्जांपल है गीता प्लेज द पियानो। सो यहाँ पे जो गीता है ये सब्जेक्ट है, प्लेज है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और पियानो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट पर जो काम किया जा रहा है उसे ये वर्ब शो कर रही है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आती है। ये भी एक्टिव वॉइस में है और इसका पैसिव बना हुआ है पियानो इज़ प्लेड बाय गीता। नेक्स्ट आती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सो द एक्शन ऑफ द वर्ब्स डजंट पास ओवर द ऑब्जेक्ट, इट गोज़ बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके द्वारा किया गया काम ऑब्जेक्ट पर शो नहीं होता है, वो सब्जेक्ट पे ही दोबारा चला जाता है। लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सूरज है वो ईस्ट में राइज करता है। तो ये जो वर्ब है राइज, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में ही बता रही है कि सन ही राइज करता है ईस्ट में। नेक्स्ट है द बॉय लाफ्स। सो ये जो वर्ब लाफ है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में ही बता रही है कि लड़का हंसता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता है। नेक्स्ट आते हैं टाइम एंड टेंस। इस चीज़ को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे।
तो इसमें पहला एग्जांपल दिया हुआ है ही इज़ गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले महीने जयपुर जाएगा। तो यहाँ पे इज़ गोइंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, लेकिन ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है कि वो नेक्स्ट मंथ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विश आई न्यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो ये विश वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सिंपल प्रेजेंट को शो कर रही है, और ये जो न्यू है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट को शो कर रही है कि मैं आशा करता हूँ कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता होता। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सिंपल पास्ट की वर्ब का यूज़ हुआ है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है द ट्रेन अराइव्स एट 4 AM टुमारो, कि जो ट्रेन है वो 4 बजे आएगी कल। तो ये अराइव्स है, ये सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है, लेकिन ये सेंटेंस है, ये फ्यूचर टाइम दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर हम अगला एग्जांपल देखें, इट इज़ टाइम वी डिड आवर होमवर्क, कि अब समय हो गया है कि हम हमारा होमवर्क कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे जो डिड वर्ब है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो सिंपल पास्ट को शो करती है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है सेंटेंस। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो टेंस से बने हुए सेंटेंस हैं वो कई बार डिफरेंट टाइम को भी शो करते हैं, जैसे कि इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम। इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ये बताते तो प्रेजेंट टाइम को है, लेकिन इनके साथ वर्ब पास्ट की यूज़ होती है। इट इज़ टाइम वी वेंट टू स्कूल, कि अब समय हो गया है कि अब हम स्कूल चलें। सो इट इज़ टाइम के साथ यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो ये यूज़ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है शी हैज़ बिगैन हर वर्क एंड आई थिंक शी विल फिनिश इट अर्ली, कि उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और मैं सोचता हूँ कि वो अपना काम पहले ही ख़त्म कर लेगी। तो यहाँ पे जो हैज़ है, हैज़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, जबकि हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पे बिगैन की जगह बिगन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंचार्ज ऑफ द हॉस्पिटल डिड नॉट अलाउड द रिलेटिव्स टू मीट द पेशेंट। तो यहाँ पे है डिड के साथ वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, जबकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पे वर्ब आ जाएगी अलाउ। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्ट टू ब्रिंग देयर ओन फूड एट पिकनिक। तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, कि बच्चों को बोला गया है कि वो अपना खाना अपने साथ लाए पिकनिक के लिए। सो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आर के बाद इंस्ट्रक्ट नहीं इंस्ट्रक्टेड आ जाएगा। नेक्स्ट है द वुमन शटेड द डोर। तो इस क्वेश्चन में वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड एरर है। शटेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, शट की फॉर्म होती है शट, शट एंड शट। इफ़ यू कैन वुड यू हेल्प मी कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। क्या तुम मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मदद कर सकते हो। सो इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। तो कैन की जगह यहाँ पे कुड आ जाएगा। ये चीज़ें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब और भी अच्छे से समझेंगे। तो ये थी हमारी आज की बेसिक्स ऑफ वर्ब्स की क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।